खंबा मिल, अगर सड़क मिल जाती तो यहाँ आ जाता। ना उसे सड़क मिली ना उसे खंबा मिला। गलती पता नहीं किसकी है, सड़क की है या खंबे की है। एक समान ऊंचाई के दो खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। ध्यान रखना, दो खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क, ये है सड़क, 100 मीटर है ये सड़क। ठीक है, इस तरफ एक खंबा है, इस तरफ भी एक खंबा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, फिर क्या कहा है? सड़क पर एक स्थित एक बिंदु दोनों खंभों पर शीर्ष से उन्नयन कोण 60-30 बनाते हैं। तो एक तो बना रहा है 60 अंश का और एक 30 अंश का। ठीक है, जो 30 अंश का बना रहा है वो लंबी दूरी तय कर रहा है, यानी ये 30 अंश का हो गया और ये 60 अंश का हो गया। ठीक है, ये H और ये भी H कैसी है? दोनों की बराबर होंगी क्योंकि समान लंबाई के हैं ना। ठीक है, अब देखना ये बिंदु हो गया जो बिंदु है। अब देखना टोटल 100 है, इसे हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखो एक बार लंब बटे आधार से करेंगे, एक बार इस लंब बटे आधार से करेंगे। और इसमें निकालना क्या है? सड़क स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए और खंबे की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई ज्ञात करना है और ये जो बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर जो बिंदु यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं ऊंचाई के लिए, ये इससे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan 60 से निकाल रहे हैं। tan 60 बराबर लंब बटे, लंब है h, आधार कितना है? x है ना। tan 60 का मान √3 h बटे x, त्रिया गुणा करो, सो कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाना है √3x। ऐसा सवाल अपन लोग एक और कर चुके हैं, कि नहीं कर चुके? ठीक है, फिर दूसरे से करो, लंब बटे आधार, tan 30 से होगा, वो होगा कि नहीं होगा? tan 30 लंब बटे आधार, tan 30 का मान 1 बटे √3, लंब कितना है? h, आधार कितना है? 100 माइनस x, त्रिया गुणा करो तो हो जाएगा 100 माइनस x h√3। अब ध्यान रखना निकाल क्या रहे हैं? पहले क्या निकाल ले? पहले निकाल ले रहे हैं अपन लोग x निकाल ले रहे हैं। तो h बराबर दिया है क्या? √3x। तो h का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, रख दे। तो 100 माइनस x बराबर h की जगह कितना है? √3x, तो ये h की जगह हम रख दिया √3x और ये 3 रूट पहले से है। अगले लाइन में हो जाएगा ये 100 माइनस x और ये गुणा कर दो तो ये 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो इसके बाद देखो ये x उस तरफ पहुंचा दो तो 100, 3x पहले से था, ये उस तरफ गया सो x ये हो गया, कितना हो गया? 4x। तो x बराबर क्या हो जाना है? 100 बटे 4, काटो तो कितना आ जाएगा? 25। x बराबर आ जाना है 25 मीटर। ये आ गई 25 मीटर, ये कितनी बचेगी? बोलो 75। ये 75 25 75 हो जाएगी दोनों की, यहाँ से इतनी 25 हो जाएगी और यहाँ 75। अब ऊंचाई निकाल ले रहे, ऊंचाई इसी से निकाल ले रहे 25 से। चाहे देखो x का मान रख दे रहे थे समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो है h बराबर √3x, √3h की जगह 25 25 √3 h बराबर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाना है तुझे बताओ पहले। फिर एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। प्रश्न नंबर 39 है, एक मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर एक भवन बना है। ये मंदिर की ऊंचाई, अरे मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर थी ना,
और दूसरी ओर एक भवन बना है, ठीक है, जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक तो 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा है, मंदिर के उन्नयन कोण 30 अंश, भवन के पाद का अवनमन कोण, ये भवन है, ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण 45 अंश। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, ये टोटल एक ज्ञात करना है, तो इसे मान ले रहे हैं h मान ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा h प्लस 15। अगर यहां से यहां तक कहें तो h प्लस 15, लेकिन खैर अपन को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन पहले x निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे? x। जो x आएगा वही x इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो tan कितने से निकालो? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान tan 45 बराबर लंब का मान कितना है? 15, आधार कितना है? x, एक हो जाएगा 15, x बराबर 15 मीटर। ये तुम्हारा कितना हो गया? 15 मीटर, ठीक है। अब इधर क्या है? h क्या है? h निकालना है, कितना हो जाना है? tan कितने से निकलेगा? 30 से। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? ये समीकरण एक था, tan 30 से हो जाएगा लंब बटे आधार, तो tan 30 का मान 1/√3, और लंब कितना है? लंब है h और आधार कितना है? 15। त्रिया गुणा कर दो तो h बराबर √3h हो जाना है इधर, 15/√3 h बराबर हो जाना है, h बराबर हो जाना है ये, ठीक है। h बराबर यह है। अब क्या ज्ञात? h बराबर यह है, परिमीकरण का, तो h बराबर हो जाएगा 15√3 गुणे √3/√3, h बराबर हो जाना है 15√3/3, 3 से काटो 5 बार, h बराबर 5√3, h बराबर इतना आ गया। अब देखना h और 15 दोनों को जोड़ दो तो भवन की ऊंचाई आएगी ना, भवन की ऊंचाई h प्लस 15 है, तो h का मान कितना है? 5√3 और 15, 5 ले लो कॉमन, तो कितना बचेगा? √3 प्लस 3, यानी 5 बराबर हो जाना है 3 प्लस √3, ये h आ गया, भवन की ऊंचाई आ गई। सेम इसके बाद वाला करना है, 40 वाला। चलो प्रश्न नंबर 40 बताएं, ठीक है। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये एक भवन, ये हो गया, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना कहा है? 60 अंश कहा है, ये सही है ना, क्योंकि एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनता 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है? टोटल कितनी है? 40 मीटर, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई क्या होगी, तो ये ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, और जो भवन की ऊंचाई आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? h बराबर 20√3 माइनस 1, ठीक है। यानी ये भी तुम्हारी क्या है? h है। अगर ये h है, ये h है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 माइनस h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अब लगा दो, tan 45 से आ जाएगा ये x, ठीक है, tan 45 से x आ जाएगा, और ये फिर कितने से निकालोगे? tan 60 से, ठीक है। तो नहीं तो x निकालने की जरूरत भी, ठीक है, निकाल ले रहे, जरूरत पड़ेगी बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगी। tan 45 लंब बटे आधार, पहले इससे निकाल रहे हैं, तो tan 45 का मान 1, लंब कितना था? h, आधार कितना था? x,
तो x बराबर h, समीकरण ए, यानी x और h बराबर है, यानी कि ये भी तुम्हारा क्या है, x है। x और h कैसे हैं, बराबर। अब निकालो tan 60 से, ठीक है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, tan 60 का मान √3, लंब कितना है 40 माइनस h, है ना लंब, और आधार कितना है x, ठीक है, या फिर कह सकते एक्स ही लिख दे ना, इधर तो एक्स ही, 40 माइनस एच लंब था, फिर आप गुणा करो तो कितना हो जाएगा, √3x 40 माइनस एच। अब देखना x बराबर h है ना, x बराबर h, तो x बराबर h है तो हम x की जगह क्या रख दें, ये समीकरण 2 है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो √3, इधर सही से लिख दें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो √3 x की जगह h 40 माइनस h इस तरफ आ जाएगा, तो √3 h हो जाएगा माइनस h हो जाएगा, सॉरी प्लस h हो जाएगा, h बराबर h कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, परमेयीकरण, ये क्या हो गया है, परमेयीकरण, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इधर कर दिया 40 √3 माइनस 1, और ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, 3 का 3 और 1 का 1, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, तो 40 √3 माइनस 1 बटे 2, 2 से काट तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 √3 माइनस 1 h बराबर ये, यही तो सिद्ध निकालना था, यही तो सिद्ध करना था, यही तो कहा था।